हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। यानी कि बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच का कैलकुलेशन। कि अगर बफर सॉल्यूशन हमें गिवन है तो उस सॉल्यूशन के लिए हम पीएच कैसे कैलकुलेट करें। तो बेटा, बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं हेंडरसन इक्वेशन। अब ये हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। सो बच्चों, बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक हमारा होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो बच्चों, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच कैलकुलेट करने के लिए हेंडरसन इक्वेशन कैसे ड्राइव होगी उसको समझते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने ले लिया एक वीक एसिड CH3COOH और इसका हमने कर लिया डिसोसिएशन। जब ये डिसोसिएट होगा बेटा तो ये हमें क्या देगा, CH3COO माइनस देगा और प्लस हमें क्या देगा, H आयन देगा। और ये हमारा क्या है, वीक एसिड है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अगर हम लिखें वीक एसिड के लिए तो क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी CH3COO माइनस H आयन अपॉन एसिटिक एसिड। ये हमारा क्या हुआ, Ka लिख लिया हमने। अब यहां से हम अगर H आयन को बाहर निकालें तो ये क्या बनेगा, H आयन इक्वल टू Ka इंटू एसिटिक एसिड CH3COOH अपॉन CH3COO माइनस एसीटेट आयन। ये हमने क्या किया, H आयन को बाहर निकाल लिया। ओके, अब बेटा यहां पर क्या होगा कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट जो डिसोसिएशन होता है वीक एसिड का वो नेग्लिजिबल होता है। सो इस इक्वेशन को हम एक जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। जब हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, Ka, और यहां पर CH3COOH क्या है, हमारा एसिड है, तो इसको हम एसिड लिख लेते हैं, अपॉन CH3COO माइनस, बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड एंड उसका साल्ट यूज होता था, तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, साल्ट आ जाएगा। ये इस इक्वेशन को हमने जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करें, यहां पर टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहां पर बेटा हम इस इक्वेशन के लिए लॉग ले लेंगे बोथ साइड, है ना। तो जब लॉग लेंगे तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, माइनस लॉग H आयन इक्वल टू माइनस लॉग Ka माइनस लॉग एसिड अपॉन साल्ट, एसिड अपॉन साल्ट। ये हमने इस इक्वेशन के लिए बोथ साइड लॉग ले लिया। अब बेटा यहां पर क्या है, माइनस लॉग H आयन है, तो जब हम पीएच वैल्यू पढ़ते हैं तो वहां पर पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H आयन होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। और Pka इक्वल टू जो होता है बेटा वो होता है माइनस लॉग Ka। ओके, तो बेटा जब pH इक्वल टू माइनस लॉग H आयन होता है तो यहां पर माइनस लॉग H आयन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, pH लिख सकते हैं। तो ये pH इक्वल टू क्या हो गया, अब माइनस लॉग Ka जो है वो किसके इक्वल है, Pka की, तो यहां पर हम लिख सकते हैं Pka। और इस साइन को हम चेंज कर ले माइनस का प्लस, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लॉग साल्ट अपॉन एसिड, लॉग साल्ट अपॉन एसिड बन जाएगा। इट इज कॉल्ड हेंडरसन इक्वेशन। यानी कि हमें एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने के लिए हेंडरसन इक्वेशन मिल गई। ये हमारी क्या है, हेंडरसन इक्वेशन है। ओके बेटा।
सो बच्चों, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमें हेंडरसन इक्वेशन मिल गई। अब हम बात करते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। पीएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो बेटा जब सॉल्यूशन हमारा बेसिक होगा तो पीएच की जगह क्या यूज करेंगे, हम पीओएच यूज करेंगे, और पी के ए की जगह क्या करेंगे, हम पी के बी यूज करेंगे, प्लस लॉग साल्ट अपॉन बेस। इसी हेंडरसन इक्वेशन को हम पीएच कैलकुलेट करने के लिए कुछ इस तरह से चेंज कर लेंगे, यानी कि ये फॉर्मूला जो है ये हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने के लिए है। यहां पर बेटा जो pKa एंड pKb हैं वो हमारे क्या हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना। तो वेयर pKa एंड pKb आर डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके बेटा। तो यहां पर हमें बेटा दो फॉर्मूले मिले, दोनों ही क्या है बेटा, हेंडरसन इक्वेशन है, यानी कि एक हेंडरसन इक्वेशन है जिससे हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करेंगे, और दूसरी जो हेंडरसन इक्वेशन बेटा हमें मिली वो बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए मिली। तो इस तरह से हम हेंडरसन इक्वेशन से बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करते हैं। ओके बेटा। तो बच्चों ये है बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने के लिए हेंडरसन इक्वेशन, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसका डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।